आज कर लेते हैं 12 मई शिफ्ट 1 के पेपर का फुल एनालिसिस अकाउंट्स, बीएसटी और इकोनॉमिक्स में। बच्चों अकाउंट्स में जिन बच्चों से मेरी बात हुई उन्होंने बताया कि थ्योरी के क्वेश्चन ज्यादा थे, लगभग 40 क्वेश्चन थ्योरी के हमें देखने के लिए मिले थे और एडमिशन रिटायरमेंट से क्वेश्चन आए हुए हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले हैं। शेयर्स के चैप्टर से फोर्थ फीचर और रीइश्यू के एक दो क्वेश्चन थे और यहाँ पे यही थोड़े बहुत न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे जो अकाउंट्स के सब्जेक्ट में थे। बेटा गारंटी से, डिबेंचर से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से और कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्वेश्चंस थे, बट वो बहुत कठिन नहीं थे। ऑलमोस्ट मतलब मिक्स ऑफ थ्योरी एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले हैं। रेशियो से एक दो क्वेश्चन पूछे गए, इसके अलावा बेटा कोई केस स्टडी अकाउंट्स में नहीं आई है और डेथ जैसे चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं आए हैं। ओवरऑल अकाउंट्स का डिफिकल्टी लेवल 5 आउट ऑफ 10 दिया है बच्चे ने, यानी कि पेपर ना आपका बहुत कठिन था ना आपका बहुत आसान था। इसके अलावा बेटा पार्टनरशिप अकाउंट से ज्यादा क्वेश्चन आए थे इन कंपैरिजन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड कंपनी अकाउंट्स। बात करते हैं बेटा अब हम लोग अपनी किसकी, बीएसटी की। बीएसटी की अगर बात की जाए तो ओवरऑल पेपर का डिफिकल्टी लेवल सिर्फ 2-3 नंबर दिया है बच्चों ने, यानी कि पेपर बहुत ईजी था। और बच्चों ने बताया कि बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये कि बड़े चैप्टर्स से कम क्वेश्चन आए थे और छोटे चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। पेपर में कुछ एक दो क्वेश्चन अजीब से आ रहे हैं। जैसे आज के पेपर में पूछा गया कि एशिया का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज बताओ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि एशिया का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज कब बना था और कौन सा था, ठीक है ना। उसके बाद बेटा प्रोसेस से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और प्रोसेस की वीडियो भी मैंने आपको जो है बना के दी थी, तो आप वहां से पढ़ाई भी कर सकते हो। फिर उसके बाद एक केस स्टडी स्टाफिंग से और एक केस स्टडी मैनेजमेंट के चैप्टर से आपको मिली और ये केस स्टडी बच्ची बता रही है कि भाई बहुत बड़ी बड़ी केस स्टडीज थी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से अच्छे क्वेश्चन थे, मार्केटिंग से कम थे, कोपरा से ज्यादा थे, डायरेक्टिंग से अच्छे खासे क्वेश्चन थे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से कम क्वेश्चन थे और बिजनेस इन्वायरमेंट से भी एक दो क्वेश्चन ही आपको देखने के लिए मिले। चलिए बात करते हैं अपने इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स के पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी लगभग 6-7-8 नंबर का, यानी कि इकोनॉमिक्स का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट बच्चों को लग रहा है। अब देखो यहाँ पे बैलेंस पेपर था, केस स्टडी माइक्रो से थी, एडीएएस वाले टॉपिक से, और एक केस स्टडी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉपिक से थी। फिर उसके बाद मनी एंड बैंकिंग से कम क्वेश्चन थे, फॉरेन एक्सचेंज बीओपी से ज्यादा क्वेश्चन थे, नेशनल इनकम से एक दो क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल कम थे, थ्योरी ज्यादा थी। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो बेटा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से चैप्टर 2 और चैप्टर 3 यानी कि डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया 1950 टू 1990 और चैप्टर 3 यानी कि एलपीजी रिफॉर्म्स 1991, यहां से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चाइना पाकिस्तान वाले चैप्टर से 4-5 क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। सीक्वेंस से क्वेश्चन आए हुए हैं और बेटा अगर माइक्रो की बात की जाए तो कुछ क्वेश्चन बच्चे कह रहे हैं कि हमने छोड़ के आ गए, बाकी डिमांड सप्लाई प्रोडक्शन से माइक्रो के क्वेश्चन आए हुए हैं।